हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मज़ा में हैं? चलो, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन क्लास 9 का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद है आपको? त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 हो गया अपना। आज क्लास नंबर कौन सी है अपनी? आज क्लास नंबर है 4th, राइट। तो अपन ने देखो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको क्या करूंगा, अपन एक्सरसाइज 7.1 करने से पहले अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। 7.3 का इंट्रो कर लेंगे, इंट्रोडक्शन। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली क्या है ना, जो आपका एक्सरसाइज 7.1 है ना, उसके अंदर अपन ने 3 थ्योरम पढ़ी थी, याद है आप सबको? एक्सरसाइज 7.1 इंट्रो में अपन ने 3 थ्योरम्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बता सकते हो यार? बताओ ना यार, आप लोगों ने पढ़ी थी तो बता क्यों नहीं पा रहे? चलो मैं ही बता देता हूँ। साइड, एंगल, साइड, ठीक है, जिसमें एक साइड, एक एंगल एंड थर्ड साइड इक्वल होगी। वैसे आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो अगर उसकी साइड, एंगल, साइड, एक साइड उसके बाद एंगल उसके बाद साइड, तो आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। दूसरी चीज क्या है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब पहला एंगल देन साइड फिर एंगल। और तीसरा क्या है? एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये तीनों अपन ने थ्योरम्स पढ़ ली थी। अब जो ये 7.3 थ्योरम है, इसके अंदर अपन दो और पढ़ेंगे, साइड 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 एंड राइट एंगल, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। ठीक है, चलो ये 5 अपन मैंने आपको थ्योरम बताई थी, मगर अपन ने 3 पढ़ ली है और अपन ये 2 इसके अंदर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन 7.3। इसलिए मैंने 7.3 इंट्रोडक्शन पहले लिया, क्योंकि जब अपन 7.1 एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसके अंदर मैं ये 2 थ्योरम और यूज में लूंगा। क्योंकि जब भी आपके पेपर में आएगा तो वहां पे ऐसे थोड़ा ना बोलेगा कि भाई हम लोग 7.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। वहां के अंदर हम लोग 5 प्रॉपर्टी यूज लेंगे। इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 7.3 इंट्रोडक्शन पहले कंप्लीट करा रहा हूँ, देन हम लोग क्या करेंगे, 7.1 एक्सरसाइज कर लेंगे, देन वही सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो आपके टॉपिक पे आते हैं। पहला आपका क्या है, थ्योरम नंबर 4 क्या बोलती है? थ्योरम नंबर 4 बोलती है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या समझ पा रहे हैं? 3 साइड होगी। ठीक है, साइड मतलब एक साइड, तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, तो क्या बोलते हैं उसको? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, चलो अपन ने, आपको पता है जैसे अपन ने पढ़ा था, जब भी अपन क्या करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी ट्रायंगल को चेक करते हैं तो पहले एंगल चेक करते हैं, फिर उसकी साइड चेक करते हैं, देन फिर उसका एंगल चेक करते हैं, फिर उसकी साइड चेक करते हैं, देन उसका एंगल चेक करते हैं, फिर साइड चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग का पैटर्न यही रहता है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या रहेगा, पहले अपन एंगल चेक करेंगे, देन अपन साइड चेक करेंगे, देन एंगल चेक करेंगे, देन अपन साइड चेक करेंगे, देन एंगल चेक करेंगे, देन अपन साइड चेक करेंगे। ठीक है, आपके सामने ट्रायंगल दे रखे हैं 2, ये हो गया A, ये हो गया B एंड ये हो गया C। ठीक है, ऐसे हो गया आपके सामने D, ये E हो गया और ये आपका F हो गया। ठीक है, चलो अब आप देखना थ्योरम नंबर 4 क्या बोलता है। 3 साइड्स हैं। वेट अ मिनट, है ना, 1 मिनट रुकना आप लोग। ये लाउड स्पीकर से सब लोग
सॉरी फ्रेंड्स, कुछ काम आ गया था। ठीक है, तो चलो अपन क्या पढ़ रहे थे, साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अब क्या होती है पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब सेम क्या बोल रहा है, एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, अगर ये तीनों साइड किसी ट्राइंगल के इक्वल होती है, कौन से ट्राइंगल के, कोई से भी ट्राइंगल, ये मान लो एंड ये मान लो। ठीक है, तो जब तीन साइड इस ट्राइंगल की इक्वल हो जाएगी तो अपन क्या कहेंगे, वो ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अपने सामने ये दे रखा है 3, ये 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे अपन इसको 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं एंड ये 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कोई एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्या। एंगल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अगर अपन कहीं से भी चेक करो, अगर आप ए से चेक करते हो तो आप अपन के पास एंगल कुछ भी नहीं रखा, तो अपन एंगल नहीं बोल सकते, एंगल इक्वल है या नहीं हमें नहीं पता। उसके बाद जो 3 साइड है, यहाँ पे भी 3 है, हाँ ये साइड इक्वल है। अब यह एंगल दे रखा है, एंगल इक्वल है क्या, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता कि एंगल इक्वल है या नहीं है। देन 4 ये दे रखा है, ये 4 है तो ये साइड इक्वल है। ठीक है, अब एंगल इक्वल नहीं है, साइड इक्वल है। ठीक है, वही सेम चीज। अब चलो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको क्या दे रखा है अपने को, क्या ए बी 3 है, चलो ठीक है ए बी 3 है, वो किसके इक्वल है, वो डी के इक्वल है, क्योंकि ये भी 3 है, साइड ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो दोनों इक्वल है, तो ये क्या होगी, एक साइड हो गई आपको गिवन से। ठीक है, अब दूसरा देखो, क्या बी सी इक्वल है क्या, BC किसके इक्वल है, BC EF के इक्वल है, EF के इक्वल है, ये भी एक साइड हो गई। ठीक है, तो अपन ने एंगल इक्वल नहीं है, साइड इक्वल है, एंगल इक्वल नहीं है, साइड है। अब तीसरा एंगल देखेंगे, एंगल अपने को पता है कि नहीं पता, साइड पता है क्या, हाँ साइड पता है, तो क्या CA इक्वल है क्या, कि हाँ CA किसके इक्वल है, FD के इक्वल है, तो ये क्या होगी, ये हो गया साइड। ठीक है, तो क्या हो गया, आपके तीनों साइड इक्वल हो गए, 3 साइड इक्वल हो गए, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एस कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन आ गई ना आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे बोल सकते हैं अपन कौन सा ट्राइंगल कहाँ से चालू हो रहा है, ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, किससे स्टार्ट किया था, ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये अपन ने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, किससे, बाय SSS, यहाँ पे लिख दो बाय SSS से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में आ गया कैसे हुआ, वही सेम चीज, ये आपके तीनों साइड दे रखी है, यहाँ पे भी तीनों साइड दे रखी है। अब जो साइड सारी इक्वल, अपन ने एक साइड लिख लिया तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया SSS। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अपने कल मतलब लास्ट क्लास अपन ने 2 थ्योरम का प्रूफ किया था, तो मैंने आपको बताया था जो अपनी थ्योरम इंपॉर्टेंट होगी उसी का अपन प्रूफ करेंगे। यहाँ पे ये थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन इसका प्रूफ नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, साइड से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, इस पे बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये देख क्या दे रखा है एग्जांपल, इन गिवन फिगर AC, मैं इसको आपको मार्क कर देता हूँ, ये A मान लो, ये BC हो गया एंड ये CD हो गया। ठीक है, इन गिवन फिगर AC एंड BD आर इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी है, क्या दे रखा है आपको, AC और BD इक्वल दे रखा है, ये इक्वल है किसके, ये इसके इक्वल गिवन है ना। एंड AB इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ CD, मतलब अगर परपेंडिकुलर तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, CD एट O, ये वाला मिड पॉइंट क्या बोल दिया, इसको क्या, इस पॉइंट को क्या बोल दिया, O बोल दिया। ठीक है, हैज मिड पॉइंट ऑफ AB क्या है, AB का मिड पॉइंट क्या है, O, तो ऑफ कोर्स आपको पता है जब AB का ये मिड पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, ये वाली साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और जब ये आकर परपेंडिकुलर है तो CO तो भी इक्वल हो जाएगा इसके, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, देख पा रहे हो आप। AC देखो, चलो ऐसे करता हूँ आपको लाइन बाय लाइन, चलो ठीक है, चलो ऐसे करते हैं। आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, AC किसके इक्वल है, आपको पता है BD के इक्वल है, ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, ये तो आपको गिवन है ही। ऐसे ही CO क्या हो गया, OD के इक्वल हो गया। कैसे हो गया यार, अपने को दे रखा है कि अगर जब भी कोई लाइन AB लाइन जो है किसी परपेंडिकुलर है CD के, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स दोनों आपस में
इक्वल होगी, CO इज इक्वल टू OD होता है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये जो AB लाइन है वो CD के परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या होता है, ये CO जो हो जाएगा वो इसके OD के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, जो O है वो किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि अपने को पता है परपेंडिकुलर O क्या है, मिड पॉइंट है, तो O अगर O इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है OA, तो मतलब AB का मिड पॉइंट है O, तो अब ऑफ कोर्स मिड पॉइंट है, तो ये वाला साइड और ये वाला जो एरिया है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, जब भी तो ये मिड पॉइंट है, तो O है जो OB के इक्वल होगा, ये लिख दिया यहाँ पे। तो क्या देख पा रहे हो आप, AC क्या हो गया, एक साइड हो गई, ठीक है, CO क्या हो गया, एक और साइड हो गई, और OA क्या हो गया, एक साइड हो गई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि बाय साइड ट्राइंगल OAC is congruent to triangle OBD। ये लो आपका कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया यहाँ से। ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, अपन ने प्रूफ कर दिया। बाय साइड ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। समझ में आ गया आप लोगों को? ACBD दे रखा है, OC और OD क्या इक्वल है, क्योंकि बोल रखा है AB जो है परपेंडिकुलर है CD के, तो ये आपको पता है दोनों साइड इक्वल होगी। ठीक है, और आपको दे रखा है OA और OB इक्वल है, मतलब इक्वल है, कैसे इक्वल है, क्योंकि O इज मिड पॉइंट ऑफ AB है, AB का मिड पॉइंट है, तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलो ये आपका मैंने समझा दिया। चलो अब अपन क्या करते हैं, थ्योरम नंबर 5 पे चलते हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या बोलती है, थ्योरम क्या बोलती है आपकी, RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। ये रूल क्या होता है, आपको नाम से इंडिकेट कर रहा है, R फॉर राइट एंगल हो गया। ठीक है, R फॉर राइट एंगल, ट्राइंगल जो भी होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, H क्या होता है, H होता है हाइपोटेनस। ठीक है, और S होता है, S क्या हो सकता है, कोई भी साइड, एनी साइड। ठीक है, अब ये तो नाम हो गया। अब अपन देखते हैं कि बेसिकली आपका थ्योरम क्या बोलता है, वो देख लेते हैं। मैं आपको नंबरिंग दे देता हूँ। ये हो गया A, ये हो गया आपका B, और ये हो गया C, ये हो गया आपका F, ये हो गया D, E F, ये हो गया E। ठीक है, ये मान लो आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको 5 दिया हुआ है, ये आपको 4 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से, और ये 90 डिग्री यहाँ से बना रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ इन टू राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस एंड द वन साइड ऑफ द वन ट्राइंगल, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक हाइपोटेनस और वन साइड, कोई सी भी साइड, रिमेनिंग 2 साइड्स, मतलब ये 2 साइड बची, एक तो हाइपोटेनस साइड होगी, ये 2 रिमेनिंग साइड होगी, आर इक्वल टू द हाइपोटेनस, मतलब वही इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब वही सेम चीज। एक ये दोनों ट्राइंगल, पहली बात तो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, हाँ बिल्कुल है, और एक हाइपोटेनस दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ये देखो, ये इसके हाइपोटेनस है, ये भी इसके हाइपोटेनस है, वो दोनों इक्वल है। और अदर साइड, या तो ये वाली साइड, यहाँ पे क्या गिवन है, ये मान लेते हैं अपने को, ये चीज गिवन है कि ये 3 है, या फिर आप ये बोल दो कि आपको ये गिवन है कि ये 3 है। ठीक है, ये आपको 3 मान लेते हैं, वो वाली साइड नहीं देता। ठीक है, तो ये वाली एक साइड, दोनों में से एक साइड इक्वल है, तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। राइट हाइपोटेनस साइड इसका फुल फॉर्म हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, चलो अपन देखते हैं, आपके सामने गिवन है एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, आपका एंगल F के। ऑफ कोर्स दोनों 90 डिग्री है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका जो AC है वो किसके इक्वल है, आपका ED के इक्वल है, यहाँ पे बोल सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये हाइपोटेनस हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और जो तीसरी साइड है, कौन सी साइड, अदर साइड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय हाइपोटेनस ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकाल सकते हैं। 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये वाली साइड आ जाएगी बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं अपन, ABC ट्राइंगल में लगा रहे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो क्या होगा, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है,
ठीक है। और अपन ये वाली बेस मान लेते हैं, ये हाइपोटेनस मान लेते हैं, इसको h ये मान लेते हैं अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो गया, कुछ ही मान सकते हो आप, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हो, बेस मान सकते हो। 15 16 हो गया, या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं वही सेम चीज 4 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मैंने 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर आ गया 25 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 16 हो गया, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, ठीक है। तो ये 20 क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये दो चीज तो हो ही गई अपनी, है ना, दो चीज तो होगी। और अपने क्या हो गया, 3 आ गया, तो क्या हो गया आपका एक एंगल और इक्वल हो गया। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, क्या क्या था अपना, एंगल जो बी था वो किसके इक्वल था, एंगल एफ के इक्वल था। कैसे था, राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है। अब क्या हो गया, अपनी साइड कौन कौन सी इक्वल थी, अपनी ए सी जो साइड थी वो किसके इक्वल थी, अपनी ई डी के इक्वल थी। कैसे इक्वल थी, हाइपोटेनस साइड इक्वल है, ठीक है। और अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, अपन ने भी प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, जो BC है, जो BC है, ये जो BC है वो किसके इक्वल हो गया, EF के इक्वल हो गया, ये EF के इक्वल हो गया, ठीक है। कैसे निकाला, ये क्या हो गया आपकी साइड होगी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आप ये बोल सकते हो यहाँ पे साइड कौन सी हो सकती है, कोई सी भी साइड हो सकती है दोनों में से, एनी साइड ऑफ remaining, any side of remaining, any side of remaining of remaining any side of remaining, ठीक है। दोनों में से साइड कोई सी हो सकती है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये बोल सकते हैं कौन सा ट्राइंगल हो गया, BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखो B से चालू हुआ C पे गया, तो ऐसे क्या होगा आपका F से E पे, तो क्या बोल सकते हो, F ट्राइंगल FED, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, समझ गया क्यों, कैसे हो गए। B यहाँ से चालू हुआ, B 90 डिग्री से, तो F से चालू कर दिया, B से चालू कर दिया, F कर दिया। अब B से C की तरफ गए 3 वाली साइड पे, तो B से F की तरफ जाएंगे 3 वाली साइड, तो BC हो गया, EF हो गया, रिमेनिंग क्या हो गया, A और D। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए, बाय RHS, बाय RHS, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब क्या करते हैं, इस पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, P इज अ पॉइंट इक्विवेलेंट फ्रॉम 2 लाइन्स L एंड M। क्या हो गया, ये लाइन M दे दो, L दे दो, ये बोल दो आप L M, ठीक है। P एक इक्विवेलेंट पॉइंट है, मान लिया ये वाला P पॉइंट है, जो कि क्या है, L और M के इक्विवेलेंट पॉइंट बना रखा है, बीच में अपन ने P, ठीक है, वो आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट A। जो कि क्या होता है, ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कि ये जो P को एक P पॉइंट है जो कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे है L और M से, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि इनका दे रखा है कि इक्वल डिस्टेंस पे है। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये P पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या शो करना है, शो दैट लाइन AP, ये कैपिटल में है आपका AP is bisect the angle between them। क्या करना है, show that the line AP bisect the angle between them, मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, मतलब आपस में इक्वल है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, पहले आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं अपन, टू प्रूफ, क्या क्या प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, आपको लिखना है एंगल, क्या बोल सकते हो, ये अपन ने F पॉइंट दे दिया मान लो, और ये अपन ने बोल दिया D, ठीक है। और आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आपको प्रूफ करना है एंगल FPA इज इक्वल्स टू एंगल DPA। एक तो ये प्रूफ करना है, और एक को क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है FAP इज इक्वल्स टू एंगल DAP। ये दोनों चीजें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब अपन चलो अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या हमें गिवन क्या है, गिवन क्या गिवन है हम लोगों को वो लिख देते हैं। क्या गिवन है आपको, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, PD जो साइड है वो किसके इक्वल है, PF के, आपको गिवन है।
लिखा हुआ स्टेटमेंट में फर्स्ट इक्विवेलेंट है, यहाँ लिख दो आप चाहो तो, यहाँ लिख दो P इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टिंग पॉइंट L एंड M, L और M का P इक्विडिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ लिख दो। ठीक है, चलो, और दूसरा ये भी इक्वल है। आपको पता है जब ये आपस में कोई एक ट्राइंगल को एक अगर अपन कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये क्या होता है, ऑफकोर्स ये 90 डिग्री होता है। कोई इक्विडिस्टेंस खींचते हैं तो हर समय 90 डिग्री पे इक्विडिस्टेंस क्लियर होता है, मतलब एक्सटेंड होता है, आपको हर समय 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये बोल सकता है पी एफ ए जो है वो किसके इक्वल है, ट्राइंगल पी डी ए के। ठीक है, और आप यहाँ क्या बोल सकते हो, वी ऑलवेज कंसीडर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर समय जो ये डिस्टेंस जो होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। ठीक है, ये अपने को पता है, और ये तो आपको दोनों को, ये तो अपने को गिवन है। ठीक है, और अपने को प्रूफ क्या करना है, अपन अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया, अपने को पता है ये ऑफकोर्स ये जो एक 90 डिग्री ये ट्राइंगल राइट एंगल, दोनों ट्राइंगल में अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल होगा दोनों में एक साइड राइट साइड हो गई, राइट एंगल बन, एक दोनों में से एक साइड 90 डिग्री हो गई, तो ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तीन साइड है, तीन में से अगर एक साइड अगर 90 डिग्री हो जाती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, ट्राइंगल 90 डिग्री हो जाते हैं। तो ट्राइंगल यहाँ से लिख लो एफ डी पी, ए डी पी और ए एफ पी, ए एफ पी या फिर ए पी एफ लिख लो, या ए एफ पी और ए डी पी लिख लो, दोनों क्या है, बोथ आर 90 डिग्री ट्राइंगल, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल एफ जो है किसके इक्वल है, एंगल एफ जो है एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, हुआ ना, दोनों 90 डिग्री है, गिवन है अपने को, अपन ने ऊपर लिखा है गिवन में। ठीक है, ऐसे क्या लिखोगे, एपी और एपी दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, दोनों एपी में क्या है, कॉमन है। ठीक है, और पी एफ है जो कि ये क्या है, इक्वल है पी डी के, अपने को पता है कॉमन डिस्टेंस है, ये भी गिवन अपन ने लिख लिया पहले। तो क्या हो गया, एक तो एंगल हो गया जो कि क्या है, राइट है, और एक साइड हो गई, और ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, कॉमन साइड होगी, तो ये क्या है, हाइपोटेनस है। एक राइट 90 डिग्री है, एक साइड है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस ही होगी ना। तो क्या हो गया यहाँ पे बाय आर एच एस, एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया, और एक साइड होगी इक्वल हो गया, तो बाय आर एच एस क्या बोल सकते हो आप, ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, एफ पी ए क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्राइंगल डीपीए बोल सकते हो, ये हो गया। तो यहीं से क्या बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि ट्राइंगल एफ, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैंने आपको बताया था ये कुछ भी कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, तो एफ पी ए क्या है, वो इक्वल भी है क्या इसके, एंगल डीपीए के। ठीक है, और ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो गया एंगल पी एफ ए पी, जब एफ ए पी is congruent to is equals to एंगल DAP। ठीक है, प्रूफ हो गया। अगर अपन ये ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, तो इससे कोई से भी एंगल होंगे, या तो FPA ले लो, या PAF ले लो, या फिर AFP ले लो, कुछ भी ले लो, AFP।
AFP कुछ भी ले लो, हर समय क्या होंगे, ये सब इक्वल होंगे, एक ही नाम है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। ये अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया दोनों थ्योरम पे बेस। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे। और वही सेम चीज, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।